बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने नमाज के कुछ फ़ज़ाइल पेश कर रहा हूँ। आज आप हजरात को मैं नवाफिल नमाज की फजीलत बता रहा हूँ। देखिए, अक्सर हम में से बहुत सारे मर्द हजरात को मैंने देखा है कि वो मस्जिद में फ़र्ज नमाज पढ़ी और सुन्नत मौक़िदा पढ़ी और निकल गए। और कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जी हम फ़र्ज पढ़ लेते हैं, यही क्या कम है, इतनी मसरूफियात होती है, फ़र्ज अदा हो जाए वही काफ़ी है। तो सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ क़यामत मैदान हशर में सबसे पहले नमाज का हिसाब व किताब होगा। जिसकी नमाज सही निकल गई, उसके बाकी अमाल भी सही निकल जाएंगे और वो बामुराद होगा और वो कामयाब हो जाएगा। और जिसकी नमाज खराब निकल गई, वो बेमुराद और नाकाम होगा, बेमुराद और नाकाम होगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के बारे में जब देखेगा कि नमाजों में, फ़र्ज नमाजों में कमी है, फ़र्ज नमाजों में कमी है, तो फरिश्तों को कहेगा कि देखो मेरे इस बंदे की कुछ नफल नमाजें है भी या नहीं। अगर नफल नमाजें होगी तो फर्जों की कमी पूरी की जाएगी। याद रखें, फर्ज छोड़ने की कमी नहीं, बल्कि फर्ज पढ़ने में कुछ कमी कोताही हो जाती है, जैसे कि मकरू हो गई नमाज, मकरू नमाज हो गई, तो उस कराहत को खत्म करने के लिए नवाफिल नमाज को शामिल किया जाएगा। उस नमाज की कराहत को खत्म करने के लिए नफल नमाज को शामिल किया जाएगा। अब चूंकि आप तो इतने मसरूफ है कि आपको तो जो है फर्ज मिल जाए यही काफी है, यही कहना चाह रहे थे ना। तो इसी बात को जो है अल्लाह तबारक व तआला दिलों के भेद जानने वाला है, हम सबको उसने पैदा किया है, पता है उसको हम नालायकों के बारे में कि ये क्या क्या उज़्र पेश कर सकते हैं। अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया फरिश्तों को कि देखो मेरे बंदे की इस नमाज में जो कमी रही है, इसकी तलाफी जो है किससे की जाए, नवाफिल से की जाए। इसी तरीके से ज़कात के बारे में होगा कि ज़कात अदा करने में कुछ कमी कोताही हो गई तो नफली सदक़े को जमा किया जाएगा और ज़कात को पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरीके से रमज़ान के रोज़े के ताल्लुक से है, रोज़ा मकरूह हो गया तो नफली रोज़े से आपके फ़र्ज रोज़ों को पूरा किया जाएगा। लेकिन आप तो रोज़े रखते नहीं, आप तो जो है ज़कात को सही तरीके से अदा नहीं करते और नमाज तो माशाअल्लाह आप पे जो है ऐसी तरह गुजर रही है जैसे कि जो है आपके सर पे पहाड़ रख दिया गया हो। तो नवाफिल नमाजों की फजीलत कितनी है ये यहीं से पता लग जाती है कि अगर नमाजें हमारी सही निकल गई तो बाकी अमाल भी सही निकल जाएंगे, और नमाजें खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब हो गए। और आजकल जैसे कि कह रहे हैं कि जी फर्ज ही पढ़ ले तो यही गनीमत है, तो ये भी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई गफलत से नमाज पढ़ता है, जब कोई इंसान गफलत से नमाज पढ़ता है तो नमाज उसके लिए बद्दुआ करती हुई जाती है आसमान की तरफ और कहती है, ए अल्लाह, जैसे इसने मुझे बर्बाद किया है तू भी इसको बर्बाद कर दे, तू भी इसको बर्बाद कर दे। नमाज की बद्दुआ लगी हुई है और चक्कर आमिलों के काटे जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन चोर वो है जो नमाज में से चोरी कर ले। सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलुल्लाह, पूछा या रसूलुल्लाह, नमाज में से भी चोरी हो सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुकू और सजदे को इत्मीनान से ना करना, ये नमाज में से बदतरीन चोरी है। अब जल्दी की वजह से इंसान रुकू सजदे इत्मीनान से नहीं कर रहा। जब रुकू और सजदे इत्मीनान से नहीं हो रहे तो नमाजें नहीं हो रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम, जाओ जाके नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो साहबी गए, फिर से नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ कर आए, सलाम किया, फिर कहा या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फिर कहा, जाओ जाके नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर तीसरी मरतबा ऐसे ही हुआ। जब 3 मरतबा ये हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह,
मैं इससे बेहतर नमाज नहीं पढ़ सकता, लिहाजा आप मुझे नमाज सिखा दीजिए। अब साहबा की नमाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा लौटवाया है। मेरी और आपकी औकात क्या है? मुझे और आपको क्या हमारी इतनी पायदार नमाज है? हमारी इतनी पायदार नमाज है कि हम जल्दी जल्दी रुकू और सजदे करें, अस्सलाम वालेकुम, और ऐसे भागे जैसे कि शैतान ने लात मारी हो और निकल पड़े मस्जिद से बाहर। खुद फैसला करे, खुद फैसला करे और सोचे कि रोज़े क़यामत क्या कुछ होने वाला है नमाज के ताल्लुक से हमारे साथ। ये जो है ना हुकूकुल इबाद, ये भाई बीवी का हक रह गया, माँ का हक रह गया, बाप का हक रह गया, पड़ोसी के हक रह गए, औलाद के हक रह गए, बहन के रह गए, भतीजे के रह गए, भांजे के रह गए, ये सब तो बाद की बात है। कुरान करीम उठाए, सूरह मुदस्सिर खोल के देखे, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता कि हिसाब व किताब होने के बाद जन्नती जन्नत और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, तो जन्नत के अंदर एक खिड़की खोली जाएगी जो जहन्नम की तरफ खुलेगी, और जन्नती लोग जहन्नम वालों से सवाल करेंगे, फी जन्नाति यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नती लोगों ने सवाल किया, ओ मुजरिमों, कौन सा घिनौना जुर्म किया, क्या कहर ढाया अपनी जानों पर, क्या अल्लाह की कौन सी ऐसी नाफरमानी की, मा सलककुम फी सकर, जो तुम्हें आग में इस तरीके से जलाया जा रहा है, किस जुर्म में आग तुम्हें जला रही है? वो लोग कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो जैसी नमाजें हमारी है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुंह पे मार दी जाएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि बेनमाजियों में शुमार हो जाए हमारा। इसलिए नमाजों का एहतमाम करे, नमाजों की चोरी से बचे और आखिरत की तैयारी करे जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की टूटी फूटी नमाजों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।